हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.14। इसमें कह रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम द बेंजीन एंड यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिथाइल बेंजोएट बनाना है और कहां से बनाना है? बेंजीन से बनाना है। ठीक है, तो एक बच्चे ने मेरे को ये बोला कि सर ये जो 5 3 दे रखे हैं और 2 और है। ठीक है, तो ये जो भी 5 रिएक्शंस है ना, वो सब में क्या है कि बेंजीन से बनाना है। ठीक है, तो एक बच्चे ने ये बोला कि मुझे सर ये तो नहीं पता कि कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात कंफर्म है कि बेंजीन से अगर कुछ बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन 5 में से कुछ बनाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर कोई चेंज करना हो तो इनसे 4 से मैं चेंज करूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, मैंने बोला यार बात तो सही पकड़ लिया। ठीक है, तो देखो अब यहां क्या करना है, बेंजीन से बनाना है। तो ये सबसे पहले ये क्या करूं, बेंजीन। ठीक है, और क्या बनाना है, मिथाइल बेंजोएट बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो सबसे पहले इसमें करवाएंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को आपको पता है CH3Cl एनहाइड्रस ElCl3। क्लियर? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आपको क्या बन जाएगा बताओ, CH3। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट करो, आप किस में कन्वर्ट करना करो, पहले COOH में कन्वर्ट करो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए बताओ? 4 मेथड मैंने बताया था, 4 वाला। अगर CHO में कन्वर्ट करना है तो इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, और कौन सा, क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर COOH में कन्वर्ट करना है तो H2CrO4 ले लो, हीट ले लो, या ले लो आपकी मर्जी हो तो KMnO4 KOH हीट। ठीक है, और फर्स्ट में और सेकंड में आपको करना पड़ेगा H3O पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको COOH। क्लियर दोस्तों? ठीक है, ये आपको तभी ये क्लियर हो सकता है कि देखो क्या से क्या बनाना है। ठीक है, तो आपको जब पूरी रिएक्शंस वगैरह क्लियर होंगे तो तभी आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दिया, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवा दिया। ठीक है, अब COOH को, ठीक है, COOH को ये याद रखना, इसको कराओ CH3OH। ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, HCl या H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको दोस्तों अभी हाल फिलहाल याद कर लो। ठीक है, अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आती है तो मैं ये पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लियर है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करवाते हैं, CH3O अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। मतलब एक तो बनेगा आपके पास में, देखो CO, ये CO है ना, और OH की जगह ये लग जाएगा पार्ट, कौन सा, OCH3। ठीक है, और एक जो ये H बचा और यहां पे क्या बचा, O, तो H2O निकल जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों? और ये होता है क्या, मिथाइल बेंजोएट। समझ में आ गया? अब इसके अंदर अब आप देख लो, मैंने आपको कोई ऐसी नहीं, ये वाली जरूर बोलिए, ये तो आपको पहले ऑलरेडी पता है। ये आपको अगर आती है तो सही, कोई बात नहीं, अगर नहीं आती है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा, इसको याद कर लो। ठीक है, और ये अभी से वो कर लो याद, क्योंकि आगे भी आपको काम आने वाली है। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो वही बेंजीन से बनाना है। ठीक है, अब देखो बेंजीन से बनाना है तो हम पहला काम क्या करेंगे, कोई सा भी रिएक्शन वो 5 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देते हैं, एनहाइड्रस ElCl3। क्लियर? ये लग गया CH3। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, देखो मेटा पे नाइट्रो है और बेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब मैं इसको COOH में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें 2 तरीके हैं। ठीक है, अब पहला हमें एक नाइट्रेशन करवाना और एक इसको क्या करवाना, ऑक्सीडेशन करवाना इसका। ठीक है, अगर मैं इसका पहले नाइट्रेशन करवा देता हूं, ठीक है, तो CH3 कैसा ग्रुप है बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब एक यहां पर भेजेगा, एक यहां भेजेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, मेटा पे नाइट्रो चाहिए। ठीक है, पहले तो इसको COOH में कन्वर्ट कर लो, फिर वो क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करो आप H2CrO4 हीट से करवा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। अब ये क्या है, मेटा डायरेक्टर ग्रुप है COOH। ठीक है, अब इसका करा दो HNO3 H2SO4। ठीक है, ये कहां भेजेगा, इसको मेटा पे भेजेगा।
मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, अब बनाओ पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीन से बनाना है तो एक हमेशा याद रखना पांचों में से, तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देते हैं, ENHYD एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये हो गया CH3। अब वही क्या करा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब यहां पे मेटा पे था और यहां पे क्या करना, पैरा पे लगाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये देखो, अगर मैं अभी इसका नाइट्रेशन करवा दूंगा ना, अभी इसका नाइट्रेशन करवा दूंगा तो सही रहेगा, क्योंकि देखो यहां ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, और अगर COOH में फिर तो वो मेटा पे लगेगा। ठीक है, तो पहले अपन नाइट्रेशन वो सन करवाते हैं, HNO3 H2SO4। ठीक है, क्लियर, CH3, और अब ये लग गया, एक लगेगा ऑर्थो और एक लगेगा पैरा पे। ठीक है, NO2 है ना, NO2। ठीक है दोस्तों, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये NO2 पैरा वाला पोजीशन, यहां एक दूसरा यहां ऑर्थो वाला भी बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं लिख रहा अभी। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करवा रहा हूं अब इसको, H2CrO4 हीट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया COOH और ये हो गया NO2। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में है ना? नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है, फोर्थ पार्ट में फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये अपने को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख लो कि फिनाइल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बताओ फिनाइल एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और अगर फिनाइल एसिटिक एसिड है तो इसको फिनाइल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये तो अपने को बनाना है। ठीक है, और देख क्या रखा है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन ये हो गई अपने पास में बेंजीन। ठीक है, अगर बेंजीन से कुछ बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले वही पांचों में करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, CH3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि CH3, अब एक बच्चे ने बोला कि अगर सर ये CH2 नहीं होता ना, COOH में कन्वर्ट करना होता तो मैं तुरंत कर देता इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए से। ठीक है, लेकिन यहां पे दो कार्बन है, तो पहले अपने को कार्बन ऐड करना पड़ेगा, और कार्बन ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Br2 या Cl2। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में H। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CH2 ब्रोमीन लग गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इस ब्रोमीन को रिप्लेस करना इजीली है। अगर आप एल्कोहलिक KOH से लेते हो तो यहां OH आ जाएगा, और एल्कोहलिक KCN से लेते हो ना तो आपके पास में यहां पे CN लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया CN, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N CN। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसका क्या करना आपको, H2 हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या पूछ रहा है, बेंजीन एसिटिक एसिड पूछ रहा है, कंप्लीट तो CH2COOH। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो आप ये कोई टेंशन नहीं, ये आगे पढ़ेंगे, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना क्या है, पहले देख क्या रखा है, बेंजीन। ठीक है, पैरा नाइट्रो यहां लिख देता हूं मैं, पैरा नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो लगाना है, और यहां पे बेंजल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो वो पहले वाला ही जैसे है, पहले क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, CH3 ANHO3 एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और ये बन गया आपका CH3। ठीक है ना? अब क्या करना है, अब देखो, अब इसको NO2 ग्रुप लगाना है, और इसको अभी लगा लो पहले क्या। ठीक है, क्योंकि फिर वो क्या है कि मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ये हो गया HNO3 H2SO4। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, CH3 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, और मेजर प्रोडक्ट आपके पास में आ गया NO2। ये क्लियर? ठीक है, अब यहां CH3 को CHO में कन्वर्ट करना। ठीक है, हमेशा 4 याद कर लेना,
पहला H2CrO4 और हीट, ठीक है, ये इसे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट करेगा, COOH में, KMnO4 KOH हीट, और सेकंड में करना पड़ेगा H3O पॉजिटिव आपसे, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, वो COOH में, ठीक है। और अगर इसको CHO में कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग से कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। फर्स्ट ले लो क्रोमाइल CrO2 Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, और फिर आपको सेकंड में H3O पॉजिटिव से भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड में ले सकते हो आपको, इसको इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ETARD इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा आप एक क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है, CrO3, ठीक है, और ये प्रेजेंस में लेना पड़ेगा CH3COSO2, ठीक है। और इसमें भी आपको सेकंड क्या करवाना पड़ेगा, H3O पॉजिटिव। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो मर्जी हो वो ले लो। फर्स्ट मैं ले रहा हूं CrO2 Cl2, ठीक है, CH2 की प्रेजेंस में, ठीक है। और सेकंड में करवाना पड़ेगा आपको H3O पॉजिटिव से, H3O पॉजिटिव CH2। क्लियर हुआ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, आया सब बात समझ में।